को भगवान और अस्पताल को मंदिर कहा गया है, जहां जाने से अपनी समस्याओं का समाधान होता है, अपनी तकलीफ से निवारण मिलता है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज होता है। मगर क्या हो जब इलाज को धंधा व्यापार बना दिया जाए, पैसों के चलते तमाम चीज़ें की जाए और पैसे वसूलने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाएं। रायपुर का एक प्रसिद्ध अस्पताल जहां पर इस प्रकार की चीज़ें निकलकर सामने आती है। कल एक वायरल वीडियो निकलकर सामने आता है जिसमें एक शख्स होता है जो चीख चीख कर चिल्ला रहा होता है कि उसके साथ किस प्रकार से क्या कुछ घटनाएं घटी। और ये रायपुर का अस्पताल जो एक बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है, उसने क्या कुछ किया जिसकी वजह से उसके परिवार के एक सदस्य की जान तक चली गई। इतनी बड़ी लापरवाही अगर हॉस्पिटल सेक्टर जैसे में होने लगे तो क्या हो, इंसान अपनी जान बचाने कहाँ जाए, किसका सहारा ले, किससे बात करे, किससे मिले। हमारे साथ मौजूद हैं शख्स ओमी जी, उनसे बातचीत करते क्योंकि कल पूरी घटना इनके सामने हुई है। 2 तारीख को इनकी आपकी माता जी एडमिट होती है और कल ये सारी घटना घटती है और इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। सर शुरुआत से बताइएगा क्या हुआ था, कब माता जी एडमिट हुई थी और कैसे हॉस्पिटल आई थी? सर 2 तारीख को उन्हें MMI में एडमिट किया गया था। 10 दिन के इलाज के बाद बोला क्या हुआ था, उन्हें क्या बीमारी थी? सर उन्हें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ एडमिट करने के बाद उन्हें काफ़ी दिन कभी इम्प्रूवमेंट आती थी, फिर कम हो जाती थी, फिर आती थी, फिर कम हो जाती थी। फिर हमें डॉक्टर ने रेफ़र किया कल मॉर्निंग में कि आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए, हैदराबाद लेके जाइए, हम आपको हैदराबाद रेफ़र करते हैं, वहाँ आपकी मम्मी का इलाज अच्छे से होगा। वहाँ हमने बोला ठीक है। उनके कैंपस में एक रेड हेल्थ एम्बुलेंस नाम की सर्विसेज चलती है, बोले ये आपकी माताश्री को ले जाएंगे बाय एयर एम्बुलेंस बोलते हैं उसे, एयर एम्बुलेंस से ही आपकी माताश्री को ले जाएंगे। हाउस कैंपस में ही है ये रेड एम्बुलेंस? कैंपस में है, उसमें क्लियर लिखा है हेल्थ नारायणा, रेड हेल्थ एयर बस नारायणा, MMI सब क्लियर लिखा है। के थ्रू ये सारी चल रही है सर उनका पूरा। उसके बाद हमने उनकी एयर बस से टाई अप किया तो उन्होंने बोला हम बाय फ्लाइट आपकी मम्मी को ले जाएंगे, उसमें सारी फैसिलिटी रहेगी, डॉक्टर रहेगा, एक जो भी डॉक्टर के साथ जो उनकी हेल्प करते कंपाउंडर वो रहेगा, आप 2 रिलेटिव साथ में जा सकते हैं पेशेंट के। हमने उनको पेमेंट की 6,11,000 बोले हमको पहले एडवांस पेमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपका पूरा बुकिंग कंफर्म करेंगे। हमने उन्हें पेमेंट की, बुकिंग कंफर्म करने के बाद जैसे ही हम एम्बुलेंस में बैठाया गया मेरी मम्मी को, तो एम्बुलेंस में बैठाने के बाद पहले उनकी AC नहीं चल रही थी, AC नहीं चलने के बाद उनका एक डिफ्यूजन मशीन आता है जिसमें इंजेक्शन फिट होती है और वो इंजेक्शन धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाती है, इंजेक्ट होती है धीरे धीरे एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो वो काम नहीं कर रही थी। तो मैंने जो मैडम ने मुझसे पेमेंट ली थी, रेड हेल्थ एयर बस वाली मैडम ने, मैंने बोला मैडम आपकी मशीन काम नहीं कर रही है। एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा कि रेड हेल्थ एयर बस जो है उसकी पेमेंट हॉस्पिटल की पेमेंट से अलग हुई थी? जी अलग हुई थी। हॉस्पिटल की पेमेंट अलग थी, रेड हेल्थ एयर बस की पेमेंट अलग थी। उन्हें हॉस्पिटल वालों ने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप इनके थ्रू लेके चले जाइए, आप उनका पेमेंट उनको कीजिए, हमारा पेमेंट हमको कीजिए। उनकी पेमेंट अलग हुई थी, इनकी पेमेंट अलग हुई थी। उनको जैसे ही एम्बुलेंस में बैठाया गया तो उनकी डिफ्यूजन मशीन काम नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला, कोई दीदी थी जिन्होंने हमसे पेमेंट ली थी, मैंने बोला दीदी देखो ये मशीन काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने सीधा पहले एम्बुलेंस का खिड़की बंद कर दिया, बोला आप यहाँ से जल्दी जाइए, आपकी फ़्लाइट खड़ी है वहाँ वेट कर रही है। मैंने सोचा ठीक है कि वहाँ अच्छी सर्विसेज होगी, एयर बस में जो फ़्लाइट होती है पूरी एक एम्बुलेंस होती है, मैंने सोचा वहाँ सब मशीनें होगी, अब ठीक है 10 मिनट की बात है, जल्दी ले जाते हैं मम्मी को। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही हम अपनी एयर बस में चढ़े, वहाँ मेरे साथ मेरे बड़े भैया भी थे, 2 लोगों का बोर्डिंग पास हमें मिला गया, हम फ्लाइट तक पहुँचे। बोर्डिंग पास किसने दिया था? मतलब एयरपोर्ट से ही हमें बोर्डिंग पास मिला। मतलब आप लोगों ने अपने तरफ से बुक किया था कि रेड वाले? रेड हेल्थ एयर बस उन्होंने 2 लोगों का करवाया था? जी, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल 2 मेंबर जा सकते हैं? जी, उन्होंने बोला था पेशेंट के साथ 2 रिलेटिव जा सकते हैं। मैं एक जा रहा था, एक मेरे बड़े भैया जा रहे थे। तो उनका बोर्डिंग पास सब कुछ लेके हम फ्लाइट तक पहुँचे, जिसको एयर एम्बुलेंस बोलते हैं। एयर एम्बुलेंस तक पहुँचे तो वहाँ पायलट बोलता है कि मैं किसी एक ही रिलेटिव को साथ लेके जाऊँगा। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की प्लीज़ हम 2 लोगों को चलने दीजिए, वहाँ हम ध्यान कैसे देंगे मम्मी का। तो बोले अगर आपको एक को चलना है तो चलिए, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहिए। पेमेंट लेने के बाद वो इस टाइप की बातें करते हैं, इस तरीके का उन पायलट ने बर्ताव किया। हमने उनसे काफ़ी हाथ पाँव जोड़ के रिक्वेस्ट की, बोले आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रुक जाइए, हम जा रहे हैं यहाँ से। मैंने बोला मम्मी को लेके जाना ज़रूरी है। मैं एयर एम्बुलेंस में चढ़ गया। मैं अपने बड़े भैया को बोला पीछे से कोई दूसरी फ़्लाइट में आइए। एयर एम्बुलेंस में चढ़ने के बाद पायलट ने 1 सेकंड वेट नहीं किया, उसने फ़्लाइट टेक ऑफ कर दी।
चलाना चालू कर दिया। मैंने बोला पहले उनको मास्क तो लगाइए, उनको सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम जो समस्या है उसी का समाधान नहीं हो रहा। उसी का सब मैंने बोला पहले, बोले लगा रहे हैं, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, लगा रहे हैं। 15 मिनट उन लोगों अपना मशीन लगाते रहे। मैंने बोला प्लीज़ जल्दी लगाइए, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। 15 मिनट बाद उनको समझ में आ गया उनकी मशीन काम ही नहीं कर रही है। 15 मिनट तक वो अपनी मशीन को एक्टिवेट करते रहे, उनकी मशीन स्टार्ट नहीं हुई। 15 मिनट बाद उन्होंने हैंड पंप यूज़ करते हुए मेरी मम्मी को ऑक्सीजन देने की कोशिश की। फिर उनको समझ में आ गया कि बात पूरी बिगड़ गई है। फिर वो डॉक्टर जाके पायलट से बात किए और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, फ्लाइट लैंड करने लग गई। मैंने सोचा 15 मिनट 20 मिनट में हम हैदराबाद कैसे पहुंच गए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का टाइम था हैदराबाद पहुंचने का। तो मुझे पता चला इन्होंने फ़्लाइट वापस रायपुर एयरपोर्ट में ही लैंड कर दी है। फिर वहाँ से जब मम्मी को वापस हॉस्पिटल लेके आए तो बताया गया कि उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, तो